एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला, एक भी व्यक्ति को मकान की राशि नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में खाली रायपुर दक्षिण में 2665 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं और बने हैं। भाजपा विश्वास का देश, विश्वासघात का दूसरा नाम है। महिलाओं को, हमारी माता बहनों को महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है। पिछले जन घोषणा पत्र में इन्हें निराश्रित पेंशन को बढ़ाकर 350 से 1000 करने की घोषणा की थी। आप पता कर लीजिए पिछले पीरियड में क्या हुआ। आखिरी में उन्होंने 500 रुपए दिया था। हर परिवार को 1 किलो चावल देने की बात थी, 35 किलो चावल 1 रुपए की सरकार बनने के बाद जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो उनको 1 रुपए चावल का राशन कार्ड बना के दिया जा रहा है। कांग्रेस के रिजिम में ऐसे परिवारों की संख्या 17 लाख से ज्यादा थी जिनके पास एपीएल के राशन कार्ड थे, बीपीएल के राशन कार्ड नहीं थे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इन सारे कर्मचारियों को नियमित में फूड पार्क बनाने की बात थी। कितने ब्लॉक में फूड पार्क बना आप स्वयं जानते हैं। 144 में बनना था, एक का भी पूरा ही नहीं करा पाए। चिट फंड कंपनी का 100% पैसा वापस करे, किसी कंपनी का पैसा वापस नहीं आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात किया था, पूरे छत्तीसगढ़ को नशे के गढ़ के रूप में परिवर्तित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार में हुआ। और भूपेश की सरकार में पूरा नशे का कारोबार कौन संचालित करता, आप स्वयं भी जानते हैं। रायपुर के टॉप लीडर की उसमें क्या भूमिका थी। भिलाई के टॉप लीडर की शराबबंदी करने के बजाय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शराब के व्यवसाय में लगे रहे और पूरे प्रदेश को नशे के गढ़ के रूप में परिवर्तित करने का काम किया। सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम हुआ। ब्राह्मण समाज के बारे में कांग्रेस के किस नेता ने क्या टिप्पणी की, बताने की जरूरत है क्या। ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम हुआ और कांग्रेस के बड़े नेता इस काम में लगे रहे। जो कहती है वो करती है। हमने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया, उस संकल्प पत्र के 5 मुद्दे को, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आना था, हमने 5 महीने के अंदर पूरा किया। चाहे 3100 रुपए का एक मुश्त भुगतान करने की बात हो, चाहे 2 साल के बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता की राशि बढ़ाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की बात। हमारे इस चुनाव के प्रभारी माननीय श्री रतन शर्मा जी ने बड़े विस्तार से सभी विषयों को बताया। क्योंकि आज चुनाव का प्रचार का समापन का आखिरी तिथि और कुछ ही समय बाद हम लोगों के रोड शो प्रारंभ हो रहे हैं, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज मैं इस अवसर पर ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए कहना चाहूँगा, जो सरकार के 1 साल में भी पूरे नहीं हुए हैं, इन सब कम समयों में जितना हमने किया, सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुँचाने का काम हमारे माननीय 7 मंत्रियों ने, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और 18 हमारे विधायक साथी इस प्रचार प्रसार में लगातार जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ साथ हमारे प्रत्याशी के पक्ष में का काम किया। साथ ही सभी देश के हमारे पदाधिकारी और रायपुर संभाग के और विशेष रूप से रायपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव अभियान में भाग लिया। प्रेस और मीडिया के भी साथियों का लगातार
सहयोग मिलता रहा। आप सब लोगों ने जो ग्राउंड जीरो में है उसकी घटनाओं को किसी न किसी रूप में प्रचार अभियान को भी दिखाने का काम किया है। अवसर पर सभी को धन्यवाद देने के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो विकास के बलबूते हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, हमने अल्प समय में जिस प्रकार से 70,000 माताओं बहनों 70 लाख माताओं बहनों के लिए महतारी बंधन योजना लेकर आए, उसको सफल रूप से हम चला रहे हैं। किसानों का 3100 रुपये क्विंटल का एक दाना का हमने धान का दाम दिया, जिसमें 13,320 करोड़ राशि किसानों के खाते में गया। उसी प्रकार से 2 साल का पिछला बोनस हमने समय सीमा और डेट और तारीख बताकर 25 दिसंबर को देंगे और हमने दिया। इस प्रकार से प्रदेश में पूरे खुशहाली का वातावरण आज है। 18 लाख परिवार को जो मकान देने का हमारे वादा था, जो गरीबों का सपना था कि मकान बने, उसमें 18 लाख की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। घर घर तक जो नल जल पानी पहुंचने की माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें हजारों श्रद्धालु प्रति महीना रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उस योजना को ही हम लोगों ने चलाया है और आम जनता तक बताने का काम किया। इस प्रकार से हमारी सरकार हर मोर्चे पर, चाहे वो विकास का मुद्दा हो या नक्सलवाद का मुद्दा हो, हर मोर्चे पर हम सफल हो रहे हैं। नक्सलवाद की मैं बात करूं तो प्रदेश की जनता ये मन में ठान चुकी थी कि नक्सलवाद का खात्मा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है, लेकिन विगत सरकार ने 200 नक्सलियों को मार गिराया, 800 को सरेंडर कराया, 800 करीब नक्सलियों को उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। इस प्रकार से नक्सलवाद अब अंतिम दम तोड़ रही है, उसको भी बताने का काम आम जनता तक हमारे कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों ने किया है। आज पुनः इस अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों के साथ लगातार हमारे नेतागणों के साथ हम लोग थे। और इतना ही कहते हुए आज की पत्रकार वार्ता को समापन करने संतोष करता हूँ।